जब हम कहते हैं सब पहले से तय है, तो अक्सर यह वाक्य शांति से नहीं निकलता। यह थकान से निकलता है, यह हार से निकलता है, यह उस पल निकलता है जब मन किसी चीज़ की ओर समझ नहीं पाता। आपने गौर किया होगा, जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तब कोई नहीं कहता सब तय है। तब लोग कहते हैं मैंने मेहनत की, मैंने सही किया, मैंने प्रयास किया। लेकिन जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही नुकसान होता है, जैसे ही कोई सपना टूटता है, तुरंत शब्द बदल जाते हैं। अब कहा जाता है शायद किस्मत में यही था, भगवान की यही मर्जी थी, सब पहले से लिखा था। यहीं से हमें रुककर देखना चाहिए। क्यों सुख में प्रयास याद आता है और दुख में भाग्य। असल में मन अनिश्चितता सह नहीं पाता। मन को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अगर यह मान लिया जाए कि जीवन खुला है तो डर पैदा होता है, तो मन तुरंत एक कहानी बना लेता है। मन कहता है नहीं, सब तय है, सब नियंत्रण में है, कोई ऊपर बैठा है, सब लिखकर चल रहा है। यह विचार सच में नहीं आता, यह सुरक्षा से आता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में बच्चा कहे कोई है वहाँ, ताकि डर कम हो जाए। असल में कोई दिखा नहीं, लेकिन कल्पना से दिल को सहारा मिल गया। हम भी यही करते हैं जीवन में। सब कुछ जब कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं सब तय है, क्योंकि अगर यह मान ले कि दुनिया अनिश्चित है तो मन कांपने लगता है। इसलिए वह भाग्य गढ़ता है, किस्मत गढ़ता है, पहले से लिखी कहानी गढ़ता है। यह विचार सत्य की खोज नहीं, डर से बचने की तरकीब है, और इसमें कोई गलती नहीं। यह मन की प्राकृतिक सुरक्षा है। जब चोट लगती है तो मन मरहम लगाता है, और सब तय था वही मरहम है। लेकिन मरहम सत्य नहीं होता, वह सिर्फ दर्द को सहने योग्य बनाता है। धीरे धीरे श्रोता यह महसूस करने लगता है, मैं भी तो यही करता हूँ, मैं भी टूटते ही यही कहता हूँ, और यही विरोध गिरता है। क्योंकि अब बात भगवान पर नहीं, मन की प्रक्रिया पर आ गई। अब कोई लड़ नहीं रहा, अब लोग देखने लगे हैं। फिर बहुत शांति से यह समझ आता है कि शायद सब तय है। कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सहारा है। जैसे आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है, वैसे ही किस्मत मानने से मन हल्का होता है। दुख वही रहता है, लेकिन उसका बोझ कुछ कम लगने लगता है। यही पहली बार मन सुरक्षित महसूस करता है। अब कोई दोष नहीं, न भगवान पर, न खुद पर। सिर्फ यह स्पष्टता कि मन कैसे खुद को संभालता है। और जब यह देखने लगता है तो भीतर एक अजीब शांति उतरती है। अब सुनने की जगह बन चुकी होती है, अब डर हट चुका होता है, अब खोज हो सकती है। अब थोड़ा हम विज्ञान और मनोवैज्ञानिक आधार पर समझते हैं। अब जब हमने देखा कि सब पहले से तय है, अक्सर दुख और थकान से निकलता है।
तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, मन ऐसा क्यों करता है? असल में हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वह एक सुरक्षा प्रणाली है। उसका पहला काम सत्य खोजना नहीं, जीवित रखना है। और जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी है नियंत्रण का एहसास। आप ध्यान से देखिए, जब जीवन आपके हाथ में लगता है, जब चीज़ें समझ में आती है, तब मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ अचानक होता है, दुर्घटना, बीमारी, नुकसान, धोखा, मन भीतर से हिल जाता है। क्योंकि अचानक यह दिख जाता है कि जीवन हमारे काबू में नहीं है। यह असहनीय लगता है मन को। विज्ञान बताता है, मस्तिष्क अनिश्चितता को दर्द की तरह अनुभव करता है। जैसे शरीर को चोट लगती है, वैसे ही दिमाग को पता न होना चोट की तरह लगता है। इसलिए मन तुरंत कुछ न कुछ समझाने लगता है। अगर कारण नहीं दिखता तो वह कहानी बना लेता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह न्यूरोसाइंस की सच्चाई है। दिमाग को अधूरी बात पसंद नहीं, उसे हर घटना के पीछे अर्थ चाहिए, भले ही वह अर्थ गढ़ा हुआ हो। अगर बच्चा गिर जाए तो मन पूछता है क्यों गिरा। अगर जवाब न मिले तो कुछ भी जोड़ लेगा। इसी तरह जब जीवन में बड़ा दर्द आता है और कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता, तो मन कह देता है सब तय था, भाग्य में लिखा था, यही होना था। इससे क्या होता है, दुख कम नहीं होता, लेकिन बेचैनी कम हो जाती है। क्योंकि अब एक कहानी मिल गई, अब अराजकता में अव्यवस्था दिखने लगी। अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब लगता है सब किसी योजना के तहत हो रहा है, और यही मन को सुकून देता है। यही नियंत्रण का भ्रम है। असल में नियंत्रण नहीं मिला, लेकिन महसूस हुआ कि मिला, और मन उसी एहसास से शांत हो गया। इसलिए आप देखेंगे, जो व्यक्ति बहुत थका होता है, जो बार बार हार चुका होता है, वही ज़्यादा भाग्य की बात करता है। जो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है, वह प्रयास की बात करता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह मन की अवस्था है। थका हुआ मन कहता है सब पहले से तय है। जागृत मन कहता है मैं बदल सकता हूँ। दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं, बस अवस्था बदल जाती है। इसलिए कभी आप खुद कहते हैं मेहनत से सब होता है, और कभी वहीं आप कहते हैं किस्मत के आगे कुछ नहीं। सच बदलता नहीं, मन बदलता है, और मन अपनी स्थिति के अनुसार दर्शन बना लेता है। यह समझते ही भीतर एक और परत गिरती है। अब यह विचार धार्मिक नहीं रह जाता, मनोवैज्ञानिक बन जाता है। जब कोई लड़ नहीं रहा, अब बस समझ हो रही है कि सब तय है। कोई ब्रह्मांडीय घोषणा नहीं, या थके हुए मन की पुकार है। सुरक्षा की चाह है, शांति की कोशिश है, और यह जानना अपने आप में बहुत मुक्त कर देता है। क्योंकि अब व्यक्ति दोष नहीं ढूंढता, अब वह अपने मन को समझने लगता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब हम शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि को हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने देखा, मन को देखा, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत को देखा, उसके द्वारा बनाई गई सब तय है कि कहानी को देखा। अब स्वाभाविक रूप से भीतर प्रश्न उठता है, अगर मन ये सब मन की कल्पना है, तो शास्त्र क्या कहते हैं?
क्या सच में जीवन पहले से लिखा हुआ है? यहाँ एक बहुत सुंदर बात सामने आती है। उपनिषदों में जीवन को कभी भी किसी तैयार पटकथा की तरह नहीं बताया गया। कहीं यह नहीं कहा गया कि सब कुछ पहले से तय बैठा है। वहाँ जीवन को प्रवाह कहा गया। जैसे नदी बहती है, हर पल नया मोड़ लेती है, पर नियमों के भीतर बहती है। नदी जहाँ चाहे उछल नहीं सकती, लेकिन हर पल उसका रास्ता बन रहा है। यही जीवन है, न पूरी तरह आजाद, अराजकता, न पहले से लिखी हुई फिल्म, बस एक चलती हुई प्रक्रिया। शास्त्र कर्म को भी सजा या इनाम की तरह नहीं देखते। कर्म का अर्थ है क्रिया। जो बीज डालोगे वही उगेगा, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पेड़ कितना बड़ा होगा, कितनी हवा चलेगी, कितनी बारिश होगी। बीज दिशा देता है, बाकी जीवन परिस्थितियां आकार देती है। यानी नियम है, पर तय पटकथा नहीं। अगर आम का बीज बोओगे तो नीम नहीं उगेगा, लेकिन यह पहले से तय नहीं कि आम मीठा ही होगा या छोटा ही होगा या कितना फलेगा। यही कर्म का रहस्य है। यह निश्चितता और स्वतंत्रता का मिलन है। न भाग्य का कठोर कैदखाना, न मनमानी स्वतंत्रता, बस कारण और प्रतिक्रिया का प्रवाह। और सबसे सुंदर बात, ईश्वर को कहीं भी न्यायाधीश की तरह नहीं बैठाया गया। न कोई बैठकर हिसाब कर रहा, न कोई सजा बांट रहा है। ईश्वर को साक्षी कहा गया, देखने वाला, उपस्थित चेतना। जैसे सूरज सब पर पड़ता है, अपराधी पर भी, संत पर भी, लेकिन सूरज किसी को दंड नहीं देता, वह बस प्रकाश देता है। उसी तरह चेतना जीवन को चलाती है, लेकिन निर्णय नहीं सुनाती। बीज तुम डालते हो, प्रकृति फल देती है, ईश्वर बस मौजूद है। जब यह बात भीतर उतरती है तो जीवन से डर हटने लगता है। अब दुख सजा नहीं रह जाता, अब सुख इनाम नहीं रह जाता, अब सब प्रक्रिया बन जाता है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। यह कोई दंड नहीं, यह नियम है। वैसे ही जीवन में कुछ कर्म कुछ परिणाम लाते हैं, लेकिन हर पल नया मोड़ भी संभव है। यही कारण है कि उपनिषदों में मुक्ति को भाग्य बदलना नहीं कहा गया, दृष्टि बदलना कहा गया। जब देखने का ढंग बदलता है तो कर्म की जकड़ ढीली पड़ती है। अब आदमी रोबोट नहीं रहता, अब वह जागृत सहभागी बनता है। और यही पहली बार अंदर से हल्का महसूस करता है साधक। अब न सब तय लगता है, न सब उसके हाथ में। अब जीवन एक जीवित बहाव बन जाता है, जहाँ जिम्मेदारी भी है और स्वतंत्रता भी, जहाँ नियम भी है और संभावना भी। और यही संतुलन असल भारतीय दर्शन की आत्मा है। न भाग्यवाद, न अहंकार, बस सजग जीवन। अब बात करते हैं ध्यान, अनुभव और चेतना के हिसाब से। अब तक हमने मन को समझा, उसकी थकान को देखा, उसकी सुरक्षा की कहानियों को जाना, शास्त्रों की दृष्टि में जीवन के प्रभाव को पहचाना। अब स्वाभाविक प्रश्न भीतर उठता है, अगर जीवन प्रक्रिया है, अगर नियम भी है और स्वतंत्रता भी, तो प्रयास की जगह कहाँ है?
यही ध्यान और चेतना का द्वार खुलता है। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं होता। ध्यान का मतलब है मन की बेचैनी का शांत होना। जब मन लगातार डर में रहता है, वह या तो भागता है या हाथ खड़े कर देता है। कभी अति प्रयास, कभी पूर्ण हार। लेकिन जब मन शांत होता है तो एक अलग तरह की ऊर्जा जन्म लेती है। यह मजबूरी की मेहनत नहीं होती, यह स्वाभाविक गति होती है। जैसे नदी को बहने के लिए धक्का नहीं देना पड़ता, जैसे सांस को चलाने के लिए योजना नहीं बनानी पड़ती, वैसे ही शांत चेतना में प्रयास अपने आप प्रकट होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण समझ है। थका हुआ मन कहता है सब तय है, छोड़ दो। डरा हुआ मन कहता है सब मेरे हाथ में है, लड़ो। लेकिन जागृत मन कुछ नहीं कहता, वह बहस करता है, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना हार, बस उपस्थित होकर। और यही असली प्रयास है। ध्यान में बैठने पर लोग यह अनुभव करते हैं कि जीवन की समस्या वहीं रहती है, बीमारी रहती है, कठिनाइयाँ रहती है, जिम्मेदारियाँ रहती है, लेकिन भीतर का बोझ गिर जाता है। अब व्यक्ति जीवन से लड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, अब वह उसके साथ बह रहा है। और जब लड़ाई गिरती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा प्रयास बनती है। अब प्रयास डर से नहीं निकलता, अब प्रयास स्पष्टता से निकलता है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति कम तनाव में भी बहुत कुछ कर जाता है, और घबराया हुआ व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी टूट जाता है। क्योंकि एक प्रयास चेतना से आता है, दूसरा डर से। बाहर से दोनों मेहनत दिखती है, भीतर से दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ साधक पहली बार महसूस करता है कि सब तय है। विचार तब आता है जब भीतर ऊर्जा सूख चुकी होती है, जब मन बोझिल होता है, जब जीवन भारी लगता है। लेकिन जब चेतना हल्की होती है तो प्रयास स्वाभाविक हो जाता है। कोई दर्शन नहीं चाहिए, कोई प्रेरणा नहीं चाहिए, बस जागरूकता चाहिए। और यही ध्यान का असली फल है। जीवन वही रहता है, पर जीने वाला बदल जाता है। अब जीवन दुश्मन नहीं लगता, नहीं बोझ। अब वह यात्रा बन जाता है, और यात्रा में चलना अपने आप होता है। यही साधक को भीतर से अनुभव होता है कि प्रयास कोई आदेश नहीं, कोई मजबूरी नहीं। प्रयास जीवन की स्वाभाविक धड़कन है, और भाग्यवाद मन की थकान है। अब तक हमने मन को देखा, उसकी थकान को समझा, उसकी सुरक्षा की कहानियों को पहचाना, शास्त्रों के प्रभाव को जाना, ध्यान की जागृत ऊर्जा को महसूस किया। और जब कोई सवाल बचता नहीं, बस एक साफ देखना बचता है। अब जीवन में सचमुच सीमाएं हैं। शरीर की सीमा है, समय की सीमा है, परिस्थितियों की सीमा है। आप हर मौसम नहीं बदल सकते, हर बीमारी रोक नहीं सकते, हर घटना को मोड़ नहीं सकते। यह जीवन का नियम है। लेकिन उसी जीवन में एक गहरी स्वतंत्रता भी है। देखने की स्वतंत्रता, प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, प्रयास की स्वतंत्रता। बीज पहले से तय नहीं होते, लेकिन मिट्टी, पानी और धूप फल का आकार बनाते हैं। परिस्थितियाँ दिशा देती है, लेकिन जीवन चलता है आपके भीतर से। यही संतुलन है, न सब नियंत्रण में, न सब भाग्य में, बस एक चलता हुआ संबंध। और यही यह साफ दिखने लगता है
जब मन डरता है तो वह कहता है सब तय है, क्योंकि डर को सहारा चाहिए। और जब चेतना जागृत होती है तो प्रयास अपने आप उठता है। कोई मजबूरी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस गति। जैसे सुबह होते ही सूरज निकलता है, कोई प्रेरणा नहीं देता। जैसे सांस चलती है, कोई योजना नहीं बनाती। वैसे ही जागृत जीवन प्रयास करता है, भाग्यवाद सोचता है, जीवन बहता है। अब कोई दर्शन साबित नहीं करना, कोई सही गलत तय नहीं करना, बस यह देखना काफ़ी है, जहाँ डर है वहाँ ठहराव है, जहाँ जागरूकता है वहाँ गति है। और दोनों मन की अवस्थाएं हैं, जीवन के नियम हैं। यहीं साधक के भीतर कुछ हल्का होता है। अब वह जीवन से शिकायत नहीं करता, न ही खुद को दोष देता है। अब वह बस उपस्थित रहता है। जो हो रहा है उसे लड़ता नहीं, जो करना है उसे टालता नहीं, बस शांत होकर चलता है। और यही शांति सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस यह स्पष्टता कि जीवन बह रहा है और आप उसके साथ बह सकते हैं। डर से नहीं, जागरूकता से नहीं। शब्द अब भारी नहीं रहते, वे धीरे धीरे सांस की तरह हल्के हो जाते हैं। बीच बीच में मौन उतरने लगता है, उसी मौन में समझ अपने आप गहराने लगती है। कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी सब साफ हो जाता है।